Hi everyone, there you can see the periodic table और periodic table में आपके पास जो arrangement है elements की that is in ascending order with respect to their atomic number. Atomic number of protons को कहते हैं और जितने number of proton है उतने ही number of electrons भी होते हैं. अब number of electrons की जो arrangement है वो determine करती है most of the properties जो atom की होती हैं और हमें इसको study करना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए because it's heart of chemistry. When you know the properties of elements तो आप easily उनकी chemical reactions को याद कर सकते हैं. आपको पता होगा कि कौन जो है वो किस किस्म का रिएक्शन दे सकता है और whatever the reaction you are writing is it okay or not. इन सारी चीज़ों को आप खुद जज कर सकते हैं. सो हम प्रोडिसिटी को चेक करेंगे, हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे. प्रोडिसिटी का सिंपल मतलब है रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टन टाइम इंटरवल के बाद या एक सर्टन पॉइंट पर पहुंचने के बाद आपकी पहली वाली प्रॉपर्टीज ही सेम हो रही हैं, दैट मीन्स दैट इज अ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. और जिन प्रॉपर्टीज को हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें एटॉमिक साइज है. एटॉमिक साइज मीन्स द साइज ऑफ योर एटम. आयनाइजेशन एनर्जी है. आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी जो आपके एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है. फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू कन्वर्ट a simple atom into a cation, एक पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी. इफ आई वांट दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी कि यार वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं जो पहले से उसके ऊपर फोर्सेस लगी हैं उनको ब्रेक करूं और उसे समहाउ ज्यादा फोर्स अप्लाई करके उसको वहां से निकाल लूं. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज समहाउ related with ionization energy, but electron affinity आप opposite कह सकते हैं. when enter the electron तो जो आप एनाइन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर डाल रहे हैं एक्स्ट्रा और वो पहले से जो सारी उसकी अरेंजमेंट है उसको रीसेटल करता है तो एनर्जी रिलीज होती है. दैट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है कि मॉलिक्यूल के अंदर जो एटॉमिक न्यूक्लिया है वो कैसे उस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ. हम इसको सिंपल एटम्स के साथ डिस्कस कर लेंगे बट यूजुअली ये मॉलिक्यूल्स के अंदर की प्रॉपर्टी है. शील्डिंग इफेक्ट मींस कि यार इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उनके दरमियान समो कहीं ना कहीं वो रिपल्सिव फोर्सेस भी एक्ट कर रही होती हैं. फॉर एग्जांपल दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेस्ड है. पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्लेस हैं. अब जो फर्स्ट शेल है दैट इज एक्ट एज अ शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट किस तरह से? बिकॉज दैट रिपेल्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एट इन द नेक्स्ट शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. सेकंड शेल को वो रिपेल कर रहा है तो दैट इज अ शील्डिंग इफेक्ट. रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी सॉरी मेटालिक रिएक्टर है. मेटालिक रिएक्टर आप वी नो दैट द मोस्टली द सब्सटेंसेस व्हिच गिव देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली या उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे शो देयर मेटालिक रिएक्टर. रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी साइज के ऊपर भी. साइज जितना छोटा है वो उतना स्टेबल होगा, साइज जितना बड़ा है वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है. और इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी पर भी साइज जितना बड़ा है उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सो रिएक्टिविटी उसकी उतनी ज्यादा होगी. सो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे और इनको डिस्कस करने के बाद द वन थिंग यू लर्न कि आप किसी भी एलिमेंट की लोकेशन देखकर हम बता सकते हैं कि यार नॉट 100% बट येट वी एबल टू जज कि ये इस किस्म का बिहेवियर शो कर सकता है या अगर ये केमिकल रिएक्शन इसके बारे में लिखा गया है तो हाँ ऐसा हो सकता है. ओके. सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की. अब एटॉमिक रेडियस जो है वो एटम का रेडियस क्या होता है कि आप न्यूक्लियस से लेकर उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वहां तक का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत स्पीडीली मूव करते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, तो वो ऐसे लगता है जैसे एक क्लाउड, ब्लरी सा क्लाउड नजर आता है आपको अगर आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं. तो उसमें जरा इशू है उसको मेजर करने का कि यार उसको बहुत डिस्क्रीट या एक्यूरेसी के साथ कैसे मेजर किया जा सके. तो फिर हम ये करते हैं कि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेकर न्यूक्लियाई टू न्यूक्लियाई डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियाई आपको एक स्पेसिफिक जगह पर पता चल रहा है कि यहाँ मौजूद है और उसके डिस्टेंस को आप डिवाइड करने टू से तो आपके पास रेडियाई आ जाएगा ऑफ एन एटम. और उसके बाद वो एटम जहां कहीं भी रिएक्ट करे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का आपने मेजर कर लिया, क्लोरीन का मेजर कर लिया Cl2 में, एंड देन हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड, सो यू कैन मेजरली इजी यू कैन टेल इजीली दैट व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज ऑफ क्लोरीन. अब अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपके पास लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज कर रहा है. एक चीज जो यहाँ पर क्लिक करती है वो ये है कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हर जगह इंक्रीज कर रहे हैं. मतलब आपने 1 से स्टार्ट किया, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है. चाहे आप अक्रॉस द पीरियड जाएं या आप डाउन द ग्रुप जाएं, आप जैसे मर्जी मूव कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज कर रहे हैं. बट यहाँ पर जो इसकी पंच लाइन है जो आपको याद रहनी चाहिए
वो ये है कि आपके पास ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट कंसिडर द हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन है और उसने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है जिसको वो अपनी तरफ खींच कर रख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे आगे हीलियम को देखें, हीलियम ने उतने ही डिस्टेंस पर दो अपनी न्यूक्लियस, जो उसके न्यूक्लियस है उसके अंदर दो प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर, इट्स डबल with double energy it attracts from the same distance, although the electrons are two, but वो उसी डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक है। तो उसको ट्रैक करना बहुत इजी है। फिर अगर आप डाउन द ग्रुप लिथियम को देखें, अब लिथियम 3 एटॉमिक नंबर के साथ है और उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सेकंड शेल में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो लिथियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है। बट लिथियम को नियॉन से कंपेयर करें तो नियॉन में 10 प्रोटॉन्स हैं उसके सेंटर में, न्यूक्लियस में, जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेकंड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल करते हैं टुवर्ड्स इनसाइड, जबकि लिथियम में ये चीज कम है क्योंकि लिथियम में सिर्फ 3 प्रोटॉन्स हैं। अब आप डाउन द ग्रुप सीजियम की तरफ आए तो सीजियम में अब जो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दैट इज 6 शेल, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ पीरियड्स काउंट करें, हाइड्रोजन 1, लिथियम 2, सोडियम 3, पोटेशियम 4, रुबीडियम 5, सिक्स्थ शेल है। मतलब 5 शेल्स आर इन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द आउटर मोस्ट शेल। तो आप देखें कि कितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट आ चुका है, कितना ज्यादा आपका जो आउटर मोस्ट शेल है वो दूर जा चुका है। तो न्यूक्लियाई ऑल्दो स्ट्रॉन्गर तो हो रहा है बट शेल बहुत दूर जाते जा रहे हैं। बट उसी लाइन में अगर आप सीजियम की निस्बत द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल उस ग्रुप उस पीरियड में देखें तो उसका साइज छोटा है, ऑल्दो उसका न्यूक्लियाई स्ट्रॉन्गर हो चुका है सीजियम से, बट उसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिनको वो इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। सो आप अगर पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, और अगर आप डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। एंड नाउ यू आई थिंक हैव द रीजन। अब एटॉमिक साइज को अगर हम इसकी बाकी प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करें तो एटॉमिक साइज अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बहुत बड़ा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो छठे शेल में पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस को अपना होश नहीं है पूरी तरह, वो छठे शेल की खबर क्या लेगा, ठीक है। तो उसमें से आप थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये जा वो जा, आपका काम हो गया, ठीक है। पर साइज जितना छोटा हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी उतनी बढ़ती जा रही है। अपने हाइड्रोजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, वो तो इलेक्ट्रॉन है ही उसके फर्स्ट शेल में, अब आप निकालने के लिए उसको ढेर सारी एनर्जी दो, देन यू कैन ब्रेक द फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, साइज जितना बड़ा है, न्यूक्लियर बहुत दूर है शेल, और जो शेयर्ड पेयर है बड़ा दूर कोई बेचारा शेयर किया हुआ है, तो वो उसकी खबर क्या ले। वही बात है, बेटी आपने जो है वो परदेश में ब्याही है तो क्या उसकी खैर खबर आप लेंगे, क्या आपको सच का अंदाजा होगा। सो इन द सेम वे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है एटम के इंक्रीज करने से, एंड सेम विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि वो भी एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रही है, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रही है। शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज जितना बड़ा हो रहा है, अब ये डायरेक्ट रिलेशंस में आता है, एटॉमिक साइज जितना बड़ा हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट इतनी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा हो रहा है एटॉमिक साइज उतना बड़ा हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट जितना कम हो रहा है साइज उतना रिड्यूस कर रहा है। फर्स्ट शेल कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं दे रहा, बहुत पास है। सेकंड शेल आ गया, पहला शेल एज ए शील्डिंग इफेक्ट काम करना शुरू हो गया, प्रोटेक्ट कर रहा है, अब उसकी न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर पुल को बाहर जाने नहीं दे रहा, तो हो गया आपका काम, ठीक है। फिर आप उसके मेटालिक करेक्टर को देखें, एटम का साइज जितना बड़ा है मेटल का करेक्टर उतना बिल्डअप होगा, क्योंकि एटम का साइज जितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन उतना इजीली उसमें से बाहर जा सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ सकते हैं, तो ये मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। एटम का साइज जितना बड़ा है रिएक्टिविटी उतनी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना बड़ा है इलेक्ट्रॉन इजीली आ जा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही रिएक्टिविटी को डिटरमिन करता है। जितना छोटा है उतना स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन आ जा नहीं रही, क्या वो रिएक्टिविटी करेगा और क्या वो रिएक्टिविटी को शो कर पाएगा। So this is how you can correlate the properties. Now the next property will be discussed in the next session. Thank you.